Good morning, class. Welcome back to our grammar class. Today, we are going to start with a new topic modal verbs or auxiliary verbs. First of all, children, what do you mean by modal verbs? So, let us understand now. Modal auxiliaries or modal verbs such as can, must, could, would, etc., which are used with main verbs to express such ideas as possibility, permission, necessity, obligation, etc. That means it is a kind of a helping verb. First, can, the things which can be done, जो हो सकता है, like I can do that work, I can go there, that means a possibility. Next, can have to, पढ़ सकता है, like I can have to go to Delhi. Okay, next is could, जो आप past tense में कर सकते, okay, जो कर सके आप. I could reach there. Could have, कर सकते थे, like I could have passed the exam if I had studied well. यानी कि जो चीज़ आप नहीं कर सके. Then next is should, which is used for a advice, like you should not tell lie, you should sit properly in this way. Next is should have like करना चाहिए था. अब जब वो चीज़ पूरी हो चुकी है उसके बाद आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था या आपको वैसा करना चाहिए था. लाइक यू शुड हैव बिहेव्ड प्रॉपरली ओवर देयर. ought to is same as should, and ought to have again similar to should have. May or might is used for the 50-50% chances कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो ऐसा हो सकता है. लाइक इट माइट रेन, आई मे गो देयर इज़ अ 50-50 पॉसिबिलिटी कि मैं वहाँ पे जाऊँगी भी या नहीं जाऊँगी. देन मे और माइट हैव, जो चीज़ हम पहले 50-50% कर सकते थे, लाइक आई माइट हैव डन दैट वर्क सो आई डोंट हैव टू डू राइट नाउ. नेक्स्ट इज यूज्ड टू, दैट मीन्स जो आप करते थे पहले. आई यूज टू ड्रिंक प्योर ड्रिंकिंग वाटर. देन नेक्स्ट वुड, किया करता था, दैट मीन्स अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता था वो चीज़. देन नेक्स्ट मस्ट, जो कंपल्सरी होता है. यू शुड की जगह हम अब मस्ट के साथ यूज़ करेंगे कि आपको ऐसा करना ही चाहिए. दैट मीन्स यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. मस्ट मीन्स जरूरी बात आ जाती है जो आपको करनी ही चाहिए. देन नेक्स्ट मस्ट हैव, जो ज़रूर हो चुका होगा. ही मस्ट हैव कन्वेड माई मैसेज, यानी कि उसने मेरा मैसेज ज़रूर कन्वे किया होगा. व्हेन यू आर 100% श्योर. नेक्स्ट इज डेयर, हिम्मत करना. नेक्स्ट हैज़ टू और हैव टू इज़ यूज्ड व्हेन, जब कोई मजबूरी आ जाती है कि आपको ऐसा करना पड़ता है. लाइक आई हैव टू गो टू स्कूल, आपकी इच्छा नहीं है फिर भी आपको स्कूल जाना है. ही हैज़ टू गो टू स्कूल. सेम हैड टू, जो आपको करना पड़ा. आई हैड टू ड्रॉप हिम होम, आपकी इच्छा नहीं थी उसको घर पे ड्रॉप करने की. देन ऑल्सो यू हैव टू ड्रॉप हिम. ओके, तो पास्ट टेंस में हम उसको कैसे बोल सकते हैं कि आई हैड टू ड्रॉप हिम, जो आपकी मजबूरी बन चुकी थी लेकिन पास्ट में. विल हैव टू, दैट मीन्स यू हैव टू डू इन फ्यूचर. लाइक आई विल हैव टू हेल्प हिम इन हिज होमवर्क. ये मजबूरी है, आप हेल्प नहीं करना चाहते हो, देन ऑल्सो आपको ये काम करने के लिए बोला जा रहा है. नीड, दैट मीन्स ज़रूरत. लाइक एग्जाम्पल यू कैन टेक, आई नीड योर व्हीकल टू गो टू बस स्टॉप. दैट मीन्स ज़रूरत है. एंड देन नेक्स्ट इज नीड टू, ने की ज़रूरत, यानी कि आई नीड टू हेल्प यू इन योर वर्क. In this way, there is a different auxiliary verbs as you have seen all the patterns. Now children, there are some more examples to clarify you about modal verbs. Can and could is dependent upon ability, okay, that you can do. और could, जो आप कर सकते थे लेकिन अब नहीं कर सकते. Okay. David can speak 3 languages.
Right now also he can speak, so it comes into ability. He could speak fluent French when he was 5. वो बोल सकता था बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन जब वो छोटा था, 5 साल का था तब. बट नाउ ही इज नॉट केपेबल टू स्पीक. नेक्स्ट इज परमिशन के लिए भी हम कैन यूज करते हैं, कुड यूज करते हैं एंड मे यूज करते हैं. लाइक कैन आई सिट इन दैट चेयर प्लीज, कुड आई ओपन द विंडो, मे आई बोरो योर डिक्शनरी. नेक्स्ट इज एडवाइज विच इज यूज्ड विथ शुड ओनली और ऑट टू. जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यू शुड और ऑट टू विजिट योर डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर. यानी आपको हर साल में 2 बार डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए. यू शुड ट्राई टू लूज वेट. नेक्स्ट इज ऑब्लिगेशन, दैट इज मस्ट और हैव टू इज यूज्ड. लाइक एग्जाम्पल यू कैन टेक, I must memorize all of these rules about tenses. You have to take off your shoes before you get into the mosque. Have to means where there is a compulsion. ठीक है, अगर आपको मॉस्क में कदम रखना है तो आपको अपने शूज़ बाहर उतारने पड़ेंगे. एंड सेम विद दी मस्ट ऑल्सो. आई मस्ट मेमोराइज ऑल ऑफ दीज टेंसेस. ओके, हमें रूल्स पता होंगे तो ही हमें टेंसेस आएंगे. लास्ट इज पॉसिबिलिटी विच इज़ यूज विथ माइट, मे, कुड और कैन. इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव. वो दिखने में काफ़ी अच्छा है बट इट माइट बी, यानी कि हो सकता है वो काफ़ी महंगा हो क्योंकि दिखने में इतना अच्छा लग रहा है. रिचार्ड मे बी कमिंग टू सी अस टुमारो. हो सकता है कि रिचार्ड कल हमको देखने आ रहा हो और हमसे मिलने आ रहा हो. सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ 50-50% चांसेस. देर इज़ नो एश्योरेंस अबाउट दैट एक्टिविटी. नाउ नेक्स्ट इज मॉडल वर्ब्स आस्किंग परमिशन. अब आपको ये मैं सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम इनफॉर्मल, पोलाइट, फॉर्मल या पोलाइट वे में कैसे बोल सकते हैं, है ना. नाउ इनफॉर्मल, कैन आई बोरो योर पेन फॉर अ मिनट. दिस इज इनफॉर्मल वे. नेक्स्ट, कैन आई स्पीक टू जॉन विंसन. दिस इज द इनफॉर्मल वे ऑफ आस्किंग परमिशन. नाउ वी आर कमिंग टू फॉर्मल वे. मे आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज. आप अगर दोनों सेंटेंस को ऐसे कंपेयर करो तो आपको ज़्यादा अच्छा सुनने में क्या लगेगा, आपको मे से जो स्टार्टिंग होता है वो आपको ज़्यादा सुनने में अच्छा लगेगा. सो दैट इज़ नोन एज अ फॉर्मल वे ऑफ आस्किंग परमिशन. लाइक यू आस्क, मे आई कम इन मिस. सम चिल्ड्रन आस्क, कैन आई कम इन मिस. व्हेन यू यूज मे, सो मे इज मोर पोलाइट देन कैन. May we go home now? So this is a formal way. And when it comes to polite way, how we will use could? Now see, could I please have a glass of water? Could I open the window? This is a proper way of asking permission, which is more polite than can and may. Then how can you use would with this? Would you mind if I asked you something? Again, more polite than can and may. Then next is must and have to. Must is used for all persons in the present and future tenses. The negative is must not. Then next is the interrogative form is must I question mark. Must has no infinitive and no past tense. Must is used to express obligation. Like example, you must obey your parents. That means compulsion जहाँ आ जाता है हम वहाँ must यूज़ करते हैं. आप अगर उसकी जगह must नहीं यूज़ करें तो उसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एक और चीज़ have to. Like you have to obey your parents. At any cost you have to obey your parents. You must go to school in time. You have to go to school in time. Where there is a compulsion, over there we are going to use must and have to. Then next, have to और had to. जो चीज़ आपको करनी पड़ रही है या जो चीज़ आपको करनी पड़ी.
Have to expresses obligation and necessity in the present. Had to does so in the past. She has to look after her mother. उसे अपनी मम्मी को देखना पड़ता है. This is in the present form. So, have or has is used over here. He had to finish his work before 5 p.m. ये उसकी मजबूरी थी कि उसको 5 बजे से पहले पहले उसका वर्क कंप्लीट करना पड़ता था. Have to and had to are used for giving advice also. First, you have to mix the water and the sugar. She had to take those pills to get better. So, you have seen both the sentences giving advice. अगर तुम्हें शुगर लेनी है, so you have to first mix it with the water. And in the second sentence, उसने दवाई ली तो ही वो better हो पाई. Okay. Last is should or ought to. Should is the past tense of shall. In direct form of speech, shall changes into should. I said, I shall go to school tomorrow. I said that I should go to school the next day. Should is used to express obligation, duty, etc. Like you should look after your old parents is a kind of advice again. Should is used to give advice or suggestion. You should consult a doctor. She should do yoga or exercises regularly or daily. Then let us take some examples of ought to. You ought to revise your lessons. यहाँ हम should be use कर सकते हैं. Margaret ought to exercise more. Now, probability में भी हम कैसे ought to use कर सकते हैं. Our team ought to win this match for today. She ought to revise the package tonight. Not usually used in questions or negative sentences. ऐसे टाइप के हम ना questions में use कर सकते हैं ना negative sentences में use कर सकते हैं. यूजुअली ये नहीं यूज़ किया जाता है, हमेशा पॉजिटिव वे में ही यूज़ किया जाता है कि आपको ऐसा करना चाहिए. So children, our modal verbs or auxiliary verbs are completed over here. Hope you people have understood this. Please children, keep on revising till we meet in the next class. Thank you.